जानने के बाद जतन करने के लिए मानस में 3 प्रक्रिया बताई गई है। पहला है राम राम रट, दूसरा है राम राम जप और तीसरा है राम राम रम। 3 स्थितियां हैं। सबसे पहले साधक क्या करता है, एक माला ले लेता है, राम राम रटता है। केवल कहां से रटता है? जबान से। उसका बाकी कहीं से कोई संबंध नहीं होता है। माला चल रही है, हो सकता है दिमाग रसोई में हो, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध केवल जबान से है, रट रहा है वो, केवल तोते की तरह ही रट रहा है शायद, राम राम रट। लेकिन अगर आपका ये रटन निरूपण के साथ अगर शुरू हो जाए तो कहते हैं फिर दूसरी स्थिति आएगी कि राम 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 जप हो जाएगा। ये नाम आपका जो केवल जबान पे चल रहा था, ये धीरे धीरे कब आपके हृदय में उतर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और तब भी आप राम राम तो करेंगे, लेकिन वो केवल जबान से उतरकर अंदर तक आपके चला जाएगा। और फिर कहते हैं राम राम रम। उसके जब तक रमेंगे नहीं, जब तक शून्य अवस्था नहीं आएगी, तब तक उस परमात्मा से संपर्क नहीं है। ये तो अच्छी तरह जान लीजिएगा। जब तक नाम करने वाला बना है, तब तक जपने वाला करने वाला कौन है? मैं। जहां मैं है वहां हरि नहीं। ये शर्त तो जिंदगी में हमेशा याद कर ही लीजिएगा। ये सूत्र तो कबीरदास जी का अच्छी तरह से हृदय में उतार ही लीजिएगा कि मैं रहते रहते ईश्वर से संपर्क संभव नहीं है। तो ये जो नाम राम रम की स्थिति आएगी, जब आप अंदर रम जाएगा वो नाम, तो माला भी छूट जाएगी, नाम भी छूट जाएगा और वो नाम अंदर चला जाएगा, शून्य अवस्था को प्राप्त होगा और वो नाम हमारी चेतना में जाकर रम जाएगा। ये है नाम जप का एक बहुत सरल सीधा स्वरूप, जिसको समझे बिना इस साधना का प्रागट्य, इस ईश्वरीय स्वरूप का प्रागट्य होने वाला नहीं है। तो ये दूसरी साधना मानस में बताई गई है। अगर आप इसको बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो तप सेवा सुमिरन किताब में इसका पूरा चैप्टर दिया हुआ है। बहुत विस्तृत है ये विषय, इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत समझने की आवश्यकता है, लेकिन आप इसको और भी विस्तार से वहां पर देख सकते हैं। ये नाम जप की साधना के लिए बहुत लंबा समय नहीं देना है, थोड़ा 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 हमें अभ्यास करना है। पहले अगर हो सके, प्रारंभिक अवस्था है तो आप चाहें तो किसी माला पर कर सकते हैं। उसके बाद एक अभ्यास करना है, प्रयास करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में इस नाम को हमें जोड़ना है। यानी कि हमारे अंतर मन में वो प्रभु का नाम सतत हमारा चलने लग जाए, लेकिन केवल वो ऐसा क्रिया रूप में ना हो, बल्कि एक जागरूक नाम जप हो कि आप नाम जप रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो और आपको उस नाम का भी आभास हो, और साथ में ये भी आभास हो कि मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप के संपर्क में इस नाम के माध्यम से आ रहा हूं। अभ्यास लगेगा, इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी साधना है। ध्यान तो बहुत आसान है इसके सामने, लेकिन ये भक्ति योग की साधना है नाम जप की। इसके लिए आपने थोड़ा बहुत समय दे दिया, नहा धोकर मान लीजिए आप रेडी हुए अपने काम धंधे पर जाने के लिए, तो नहाने धोने के बाद कुछ ना कुछ तो पूजा पाठ हम सभी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। कुछ भगवान की पूजा करते हैं, कुछ धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं, कुछ तो हम नियम करते ही हैं। उसी नियम में इस नियम को अगर शामिल किया जाए तो चाहे तो आप एक ही माला क्यों ना करें। अगर निरूपण आपका सही है तो एक मोती से भी हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हमारा निरूपण सही है तो उल्टा नाम जप कर भी वाल्मीकि जैसे कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, वरना करोड़ों नाम जपने पर भी उस नाम का असर हमारे जीवन में दिखाई नहीं देगा। तो ये नाम की साधना दूसरी है, जिसके लिए पाकर का वृक्ष है कि कितना करना है। लोग पूछते हैं साहब कितना करना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सतत धीरे 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 हमारा ऐसा अभ्यास हो जाए कि ये नाम अनंत हमारे अंदर चलने लग जाए, गुंजायमान होने लग जाए। अब तीसरी साधना बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि ध्यान में आपने दे दिया आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नाम जप में आपने दे दिया एक 15 मिनट, 20 मिनट। अब जो तीसरी साधना आने वाली है, इस साधना में आपको कम से कम 8 घंटे लगेंगे।
घबराइएगा नहीं कि 8 घंटे कहां से आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे, उसी 24 घंटे से ही आएंगे। कहते हैं आम छाह कर मानस पूजा। तीसरी साधना क्या है? मानस पूजा, मानसिक पूजा। और इसका प्रतीक आम का वृक्ष है। दुनिया में जितने भी फल आप खाते हैं, देखे हैं आपने, वो सारे फल ऐसे होते हैं कि छीलो, काटो और खा लो। लेकिन आम का एक फल ऐसा होता है जिसको हम छील काट के खा नहीं जाते हैं, बल्कि उसकी गुठली जब हम खाते हैं, चूसते हैं, तो मुंह के अंदर लेने के बाद भी उसको बाहर ले लेकर बार बार खाते हैं, बार बार खाते हैं। ये बड़ा रसपूर्ण साधना है, इसीलिए इसकी तुलना आम से की गई है। बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए योगी जी महाराज ने बताया कि सवेरे जब आप नहाने धोने के बाद अपने घर से काम धंधे के लिए निकले हैं, तो क्या कहते हैं? आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। याद रखिएगा, जिंदगी में दूसरा कोई काम करने को है ही नहीं। जो भी काम हम करते हैं, 8-10 घंटे के लिए घर से निकले हैं, तजी हरि भजन, भगवान के काम के अलावा दूसरा कोई काम है ही नहीं। कौन सा भगवान का काम है? जो काम हम करने जा रहे हैं। यानी कि जो भी काम हम करते हैं, गृहिणी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा हो, जहां भी जिस भी फील्ड में हम हैं, और जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सब काम हम प्रभु के भाव से करने लग जाए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि या तो अहंकार को छोड़कर कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, और या फिर प्रभु को अर्पण करके कर्म करो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म करते हो तो तुम्हारे ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को छोड़ना बड़ा कठिन होता है, फल को छोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो बोले कि एक सरल काम ये हो सकता है कि तुम फल के लिए कर लो। तुम्हारा मन नहीं मानता है बिना फल के काम करने का, तो तुम फल के लिए काम कर लो, लेकिन जब वो फल प्राप्त हो तो वो प्रभु को अर्पण कर दो। ये तो हो सकता है, फल को तो प्रभु को अर्पण कर सकते हो। बच्चे ने पढ़ाई की, एक तो है कि बच्चे को कोई फल की आकांक्षा ही नहीं है, पास हो फेल हो क्या फर्क पड़ता है। दो तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पास हो फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो फेल ही हो जाते हैं। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी फेल हो जाते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं, बेचारे करते हैं अपनी तरफ से बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी निकाल नहीं पाते हैं, तो बड़ा उनको भी कठिनाई होती है। तो कर्तव्य कर्म तो करो, लेकिन उसके बाद जो फल प्राप्त हो, टॉप हो गया तो ठीक है, और अगर फिसल भी गए तो कोई बात नहीं, फिर से कर्म करेंगे। और एक होता है कि हमने तो फल के लिए किया है, हमें तो टॉपर होना है, हमने टॉपर होने के लिए कर्म किया, इच्छा से किया, फल की कामना से किया, और उसके बाद जो भी फल प्राप्त हुआ वो फल हमने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया कि प्रभु कर्म करना हमारे हाथ में था, फल आपने जो कुछ भी दिया है ये आपकी कृपा से है। क्या होगा? जीवन आसान हो जाएगा। अभी हम कोई भी काम करते हैं, गृहिणी घर में झाड़ू लगा रही है, घर घर की कहानी है। झाड़ू जब हम लगाते हैं तो पूरे टाइम चिड़चिड़ करके झाड़ू लगाते हैं। देवरानी तो कुछ करती नहीं, मुझे ही सब करना पड़ता है, सास उसको तो कुछ कहती नहीं, सब काम मैं ही करती हूँ, ये सब चल रहा है ना घरों में। ऑफिस जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम जितनी ज्यादा काम चोरी कर सकें, हमें क्या जरूरत है, वो तो पड़ोसी तो सारा दिन बैठा ही रहता है, वो तो कुछ करता नहीं है, तो मैं क्यों करूं। सवेरे गुरुजी कह रहे थे अपने गीता के प्रवचन में कि कोई एक की चोरी करता है तो मैं 4 की चोरी क्यों ना करूं, कोई दूसरा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये सब चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है कि कब पहली तारीख आए, वह मुझे तो आप अपनी मेरी सैलरी दे दो, बाकी ठीक है जितना हो सकेगा कर लेंगे, यही चल रहा है ना। लेकिन अगर इसी काम में आप जरा कल्पना करिए, अगर यही काम हमारी प्रभु की सेवा बन जाए तो क्या हो। काम तो करना ही पड़ेगा, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, सैलरी तो पहली तारीख को ही मिलेगी। जब पहली तारीख को ही सैलरी मिलनी है तो 30 दिन तक उसका चिंतन में क्यों लगे पड़े हो? कब आएगी 30, कब आएगी पहली, कब आएगी पहली। 30 दिन तक
कर्म करो ना, मेहनत से करो, प्रेम से करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमता से 1% ज्यादा, जैसे अपने बच्चों के लिए करते हो। माँ थक गई होती है फिर भी एक रोटी बनाकर और बच्चे को गरम गरम खिलाना चाहती है। ऐसा प्रेम हमारे इस पूरे काम में क्यों नहीं हो सकता? जो प्रेम हम अपने बच्चे से करते हैं वो प्रेम हम अपने कर्मों से क्यों नहीं कर सकते? जो भी हमारा कर्तव्य कर्म हमें दिया गया है। अगर घर में झाड़ू लगानी है तो 2 ही तरीके हैं, या तो रो रो कर लगाओ या हंस कर लगाओ। लगानी तो पड़ेगी, उसका कोई उपाय तो है नहीं। एक भाई थे, एक बार मैंने ये प्रवचन में यही बात बताई, तो जब मैं मंच से उतरी तो एक भाई ने एक चुटकुला सुनाया, मुझे याद आ गया तो सुना दूं क्या? हंस लिया जाए थोड़ा। वो चुटकुला ऐसा था कि बोले कि एक बार एक घर में एक बहू थी और सास ससुर थे, 3 ही लोग थे। तो बहू बड़ी नालायक थी, झाड़ू नहीं लगाती थी। तो कभी सास लगाए झाड़ू, कभी ससुर लगाए, तो बुरा लगता है, बुरा लगना चाहिए। सास ससुर को भी थोड़ा बुरा लगता था कि ये नालायक है, सो के नहीं उठती या घर में झाड़ू तक नहीं लगाती, खाना बनाना तो दूर, झाड़ू तो कम से कम लगाए। तो उन लोगों ने आपस में तय किया कि ये काम करते हैं, इसको कुछ तो नीचा दिखाएं, कुछ तो ऐसा करें कि इसको कुछ तो शर्म आए। तो बोले कि आपस में तय किया कि कल जब वो बाहर निकलेगी तो हम लोग आपस में लड़ेंगे। मैं ये कहूंगा कि नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगा, और तुम कहना कि नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो शायद बहू कहे कि अरे नहीं नहीं आप लोग लड़िए मत, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो उन लोगों ने ऐसी प्लानिंग की, और अगले दिन जब बहू बाहर निकली तो ये लोग लड़ने लगे। हुआ क्या पता है? बहू बोली, इतनी देर से मैं सुन रही हूं आप लोग लड़ रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर लेते, एक दिन आप लगा लो, एक दिन आप लगा लो। कैसे हम अपने कर्तव्यों से कैसे बच सकें, कितना हम ले सकें और कितना हम कम से कम दे सकें। सोचिए, अगर आप अपने काम धंधे में 24 घंटे में 8 घंटे केवल यही मनन कर रहे हो कि मैं कितना कम दूं और कितना ज्यादा ले लूं, तो ये व्यक्ति कभी अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि वो रोज यही चिंतन कर रहा है, रोज यही मनन कर रहा है, लेने की सोच रहा है और देने की नहीं सोच रहा है। तो ये व्यक्ति कभी विकास नहीं कर सकता। इसलिए मानस में कहा गया कि तज हरि भजन काज नहीं दूजा। अगर आप उसी घर में झाड़ू लगाते समय इसको भगवान का मंदिर मान लें तो आपको उस काम में इतना आनंद आएगा कि पहले आप एक कमरे की झाड़ू लगाकर थक गए थे, अब तो आप झाड़ू लेके देवरानी जेठानी और सास बहू के भी कमरे में पहुंच जाइए, वहां भी झाड़ू लगा लेंगे। 4 कमरे में झाड़ू लगाने के बाद भी आप उतना नहीं थकेंगे जितना आप एक झाड़ू में थक जाते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग उस दिन सीरियल में देख रहे थे जीवनी शक्ति का व्यय, सुना था हमने। गुरुजी कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति काम से नहीं थकता, फिजिकल परिश्रम से, शारीरिक श्रम से कोई भी उतना नहीं थकता है। थकते हैं हम अपने काम के कर्तापन से, मैं कर रहा हूं, हम इससे थकते हैं। एनर्जी का लॉस हमारे मैं की वजह से होता है, झाड़ू लगाने से थकता कोई नहीं है। इसलिए हम जो भी काम करें, अगर आप प्रेम से करेंगे तो आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी कंपनी में हो और बहुत ईमानदारी से और अपनी पूरी क्षमता से और कंपनी को बिल्कुल अपना मानकर, भगवान का मानकर अगर आप सेवा करोगे तो क्या कंपनी को दिखाई नहीं देगा? क्या किसी को दिखाई नहीं देगा? आप कहेंगे अरे साहब नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, ना दिखाई दे, उसको तो दिखाई देगा। रिजल्ट देने वाला तो वो है ना, वो फल आपके जीवन में आएगा। और ये 8 घंटे आपकी साधना बन जाएगी। ये पेट का धंधा नहीं बनेगा, ये क्या बनेगी? आपकी साधना बन जाएगी, सेवा की साधना बन जाएगी। और आप कल्पना नहीं कर सकते आपके जीवन में कितना आनंद आने वाला है। आपके काम का सारा श्रम मिट जाएगा और आपका घर आश्रम बन जाएगा। योगी जी महाराज कहते थे कि आश्रम क्या है? आज हम जाते हैं आश्रमों में शांति ढूंढने के लिए। लोग कहते हैं साहब थोड़े दिन शांति चाहते हैं, आश्रम आ जाएं क्या 4 दिन के लिए? आ तो जाओ 4 दिन, कोई बात नहीं, लेकिन 4 दिन के बाद क्या होगा? वापस तो वहीं ग्रह कलेश में जाना पड़ेगा, लौट के तो वहीं जाओगे। तो क्यों ना हम अपने घर को ही आश्रम बना लें। और आश्रम की परिभाषा मानस के अनुसार यह है कि जहां पर काम का श्रम ना हो, जहां पर काम का कोई श्रम ना हो, वो आश्रम ही है।
अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन काम का आपको स्ट्रेस नहीं है, काम का आपको तनाव नहीं हो रहा है, तो वही काम आपका श्रम रहित आश्रम बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये साधना है जिसका प्रतीक आम माना गया है। आम के अंदर ये जो गुठली है ये अहंकार का प्रतीक है, लेकिन ये वो वाला अहंकार नहीं है जो हमें गिराने वाला है। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा खराब ही नहीं होती है, हर चीज का अपना सदुपयोग होता है। भांग धतूरे की पत्ती भी बुरी नहीं होती है, औषधियों में उसका भी प्रयोग होता है। दुनिया में हर चीज अच्छी होती है अगर उसको सही दिशा दे दी जाए। अहंकार भी बुरी चीज नहीं है अगर वो सही दिशा में लगाई जाए। तो ये गुठली क्या है? ये उस अहंकार का प्रतीक है जहां पर रामचरितमानस में कहा गया, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत मैं सेवक। क्या है? मैं है, लेकिन कैसा मैं है? मैं सेवक। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये है वो अहंकार। क्योंकि जब तक आपके अंदर थोड़ा मैं नहीं होगा ना, तब तक आप करेंगे कैसे? सेवा करने के लिए थोड़ा तो मैं चाहिए ना। लेकिन वो मैं प्रभु को समर्पित है और इस भाव के साथ मैं हमारा होना चाहिए कि ये सारी दिखाई देने वाली दुनिया प्रभु का स्वरूप है और मैं सबकी सेवा करना चाहता हूं। ये मैं उस गुठली का प्रतीक है जिसमें बार बार हमें सेवा करनी है। इसका अनंत स्वरूप है और जब इस सेवा को करें तो उसमें रस आना चाहिए। कैसा रस? जैसा आम में होता है, मीठा रस। तो आप देखेंगे इस साधना से आपका जीवन रसोमय होने लग जाएगा। अभी हमारे जीवन में बड़ी शुष्कता है। रामचरितमानस शुष्कता की बात नहीं करते। रामचरितमानस में कहा गया है कि हमारे जीवन में रस होना चाहिए, हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, मौज मस्ती होनी चाहिए। कहाँ कहाँ हमारी गलती हो रही है उसके लिए इस टाइम टेबल से हमें ढूंढना है। और बार बार अपने आप को, इतना आसान नहीं है, एक दिन में नहीं होगा। जहां सामने वाला काम चोरी करेगा तो तुरंत हमें दिखाई देगा, जहां सामने वाला बुरा कहेगा तुरंत हमारे ऊपर चोट लगेगी। लेकिन हमें अभ्यास करना है, बार बार अपने आप को दिशा देनी है कि तज हरि भजन काज नहीं दूजा। कोई भी काम भगवान की